मौसम होता है और एक 36 साल की बड़ी ही खूबसूरत महिला जिसका नाम सोनम होता है वो नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। और जैसे ही वो बाथरूम में जाती है तो उसी समय उसका 22 साल का नौकर उसके घर में आ जाता है और वो मालकिन मालकिन कहते हुए कमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है, लेकिन घर के अंदर उसको कोई भी दिखाई नहीं देता है। थोड़ी देर के बाद उसकी मालकिन सोनम उस मुकेश नौकर से कहने लगती है कि मुकेश, मैं अपना तौलिया लेना भूल चुकी हूँ, तुम मुझे मेरा तौलिया दे सकते हो। मुकेश उसी समय उस तौलिए को उठाता है और अपनी मालकिन को देने के लिए वो बाथरूम की तरफ चला जाता है। अब जैसे ही बाथरूम की तरफ वो जाता है तो उसकी जो मालकिन होती है वो बाथरूम का अचानक से दरवाजा खोल देती है और दरवाजा खोलने के बाद वो मुकेश से तौलिया लेती है और उसका हाथ पकड़कर उसको बाथरूम के अंदर खींच लेती है। अब जैसे ही लड़का मुकेश बाथरूम के अंदर जाता है तो उसकी नजर अपनी मालकिन के शरीर पर पड़ती है। ये देखकर मुकेश बिल्कुल ही स्तब्ध रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता है कि उसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों, देखते ही देखते मालकिन भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है और मालकिन इसके बाद उस लड़के मुकेश को लेकर के बाथरूम से बाहर निकलती है और सीधे ही अपने बेडरूम के अंदर दाखिल हो जाती है और फिर इसके बाद दोस्तों चुपके से वो दरवाजा बंद कर लेती है। दोस्तों, अब सोनम इस लड़के के साथ बंद कमरे में क्या करने वाली है, बहुत ही रोचक और हैरान कर देने वाली कहानी है। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे केवल वही रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र शहर से और इसी शहर के अंदर एक छोटी सी कॉलोनी होती है और उसी कॉलोनी का ये कहानी है दोस्तों। और इसी कॉलोनी के अंदर रहने वाला मदन, जिसकी उम्र लगभग 52 साल की हो चुकी थी। इस मदन का अपना एक मेडिकल स्टोर होता है, लेकिन इसने बहुत देर से शादी की थी और वो भी एक बहुत ही खूबसूरत महिला के साथ जिसका नाम सोनम होता है। सोनम की उम्र लगभग 36 साल के आसपास होती है। सोनम दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। उसका शरीर जो था वो एकदम बिल्कुल ही संगमरमर की तरह चंचल कोमल काया थी उसकी गुलाबी होठ और जो भी उसकी शरीर, जो उसकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर था वो काफी खूबसूरत था, लेकिन दोनों की उम्र में काफी ज्यादा अंतर था। सोनम क्योंकि एक गरीब लड़की थी जिसके चलते उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति से शादी कर ली थी। लेकिन दोस्तों ये जो मदन होता है ये अपने मेडिकल स्टोर पर बड़े ही अच्छे तरीके से कामकाज किया करता था। देखते ही देखते इसका जो मेडिकल स्टोर है वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा होता है। एक दिन मदन अपनी पत्नी सोनम से कहने लगता है कि मेडिकल स्टोर पर आजकल काम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और मुझे एक अच्छे खासे नौकर की जरूरत पड़ेगी। सोनम तुरंत इस बात को सुनकर खुश हो जाती है। सोनम कहने लगती है कि तुम कोई ऐसा नौकर रख लो जिसको हमें बहुत कम पगार देनी पड़े और जिसकी उम्र भी ठीक ठाक हो। सोनम भी वहां पर अपना काम निकालना चाहती थी और इस तरह से मदन इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों एक दिन सोनम बाजार में सब्जी खरीदने के लिए जाती है। अब जैसे ही वो सब्जी खरीदने के लिए जाती है तो वहां पर एक 22 साल का लड़का होता है जिसका नाम मुकेश होता है। वो अपनी सब्जी बेच रहा होता है, साथ ही साथ वो बैठ करके अपनी पढ़ाई भी कर रहा होता है। लड़का नौजवान था, देखने में वो काफी ज्यादा हैंडसम भी था। अब ये सोनम उस सब्जी बेचने वाले लड़के के पास जाती है और उसे पूछने लगती है कि तुम्हें इस सब्जी बेचने से कितना पैसा तुम कमा लेते हो। तभी मुकेश कहने लगता है कि मैडम मैं थोड़ी बहुत पैसे कमा लेता हूँ जिससे कि हमारे घर का गुजारा हो जाता है। अब इसके बाद ये सोनम इसको पूछने लगती है कि तुम कितनी क्लास पढ़ चुके हो। तभी वो मुकेश कहने लगता है कि मैं फिलहाल BA कक्षा में पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। मेरे पिता ने मेरा प्राइवेट फॉर्म भर रखा है और घर पर ही रहकर मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ। अब दोस्तों इसके बाद सोनम इसको कहने लगती है कि तुम्हें इंग्लिश से अच्छे से आती है या नहीं आती है। अब भी मुकेश जवाब देता है कि मैडम मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। और यहाँ पर ये लड़का मुकेश लगातार इस खूबसूरत महिला को देखे जा रहा था। ये मुकेश कभी ऊपर से नीचे तक ही निहारता और कभी इसकी जो है वो पूरी तरह से इसे अलग अलग तरीके से वो देख रहा था। तब इस महिला को भी इस बात का शक हो जाता है कि ये लड़का जो है वो मेरी खूबसूरती को लगातार निहारे जा रहा था। अब तभी सोनम इसे कहने लगती है कि मुकेश ऐसा करो कि तुम हमारे मेडिकल स्टोर पर एक नौकर की जरूरत है और तुम वहां पर नौकरी करना शुरू कर दो। इसके लिए हम तुम्हें 10,000 रुपए महीने का देने के लिए भी तैयार है।
और मुकेश जैसे ही इस बातों को सुनता है तो वो कहने लगता है कि मुझे 10,000 रुपए मिलेंगे। ये बात सुनकर वो बेहद खुश हो जाता है और मेडिकल स्टोर पर काम करने के लिए वो तैयार भी हो जाता है। अब ये जो सोनम होती है इस मुकेश नाम के लड़के को लेकर सीधे ही वो अपने मेडिकल स्टोर पर चली जाती है और अपने पति मदन से मिलवा देती है। मदन जैसे ही इस लड़के को देखता है तो वो समझ जाता है कि लड़का जो है वो जरूर पढ़ा लिखा है और देखने में भी काफी ज्यादा होशियार लगता है। मदन इसको कामकाज समझा देता है और ये लड़का अब हर रोज इस मेडिकल स्टोर पर काम करना शुरू कर देता है। अब जैसे ही लड़का 10 दिन तक लगातार इस मेडिकल स्टोर पर काम करता है तो देखते ही देखते लड़का जो था वो सारे काम को बहुत अच्छे तरीके से करने लग जाता है। और जिस दिन से ये लड़का इस मेडिकल स्टोर पर काम करने आया था तब से इस मदन का काम जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों इसकी दुकान पर हर समय ही कस्टमर आते जाते रहते थे। दूसरी तरफ सोनम इस लड़की को जो इसलिए वो लाई थी ताकि मैं इससे अपना भी काम निकाल सकूं। और दोस्तों एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें मदन की दुकान पर कस्टमर की लाइन लगी हुई थी और तकरीबन दोपहर के 1 बजे का समय हो जाता है। मदन जब कस्टमर को आते हुए देखता है तो अपने नौकर मुकेश से कहने लगता है कि मुकेश आज दोपहर का खाना तुम यहीं पर घर से लेकर के आ जाओ और आज जो है वो बहुत ज्यादा कस्टमर्स हैं। और इस तरीके से मुकेश जैसे ही अपनी मालिक की बातों को सुनता है तो वो उसी समय अपने मालिक के घर की तरफ चल पड़ता है। दोस्तों ठीक 10 मिनट के बाद ये लड़का सीधे ही सोनम मालकिन के घर पर पहुंच जाता है और उस समय सोनम अपने बाथरूम में नहाने के लिए ही जस्ट गई हुई थी। अब जैसे ही ये लड़का घर में एंट्री करता है तो आवाज लगाना शुरू कर देता है कि मालकिन आप कहाँ हैं, मैं यहाँ पर दोपहर के खाना लेने के लिए आया हूँ, मालिक ने भेजा है। इसके बाद मुकेश 1-2 कमरों में अपनी मालकिन सोनम को देखने लगता है, लेकिन सोनम मालकिन जो थी वो कमरे में थी ही नहीं, वो तो उस वक्त बाथरूम में नहा रही होती है। अब इसके बाद जब ये बाथरूम की तरफ जाता है तो इसको बाथरूम से कुछ आवाजें सुनाई देती है और उसी समय सोनम इस लड़के मुकेश को जानबूझ करके आवाज लगाती है। अब सोनम इसे कहने लगती है कि मुकेश आज मैं अपना तौलिया लेना भूल चुकी हूँ तो तुम मुझे मेरा तौलिया पकड़ा दो। अब मुकेश तुरंत एक तौलिया उठाता है और बाथरूम की तरफ वो चल पड़ता है। इसके बाद सोनम जो है वो छुपके से उस बाथरूम का दरवाजा खोल देती है और इस लड़के मुकेश को वो बाथरूम के अंदर ही खींच लेती है। अब मुकेश की नजर जैसे ही सोनम के उस अवस्था उस स्थिति पर पड़ती है तो उसको देखकर मुकेश जो है वो दंग रह जाता है। मुकेश लगातार वो इसे देखते ही रह जाता है। उसके जैसे ही उसने उसको इस हालत में देखा उसके होश उड़ गए रहते और सोनम भी इस अवस्था में होते हुए उसको देखकर मुस्कुराना शुरू कर देती है। सोनम के मन में आज अजीब ख्याल आ रहे थे। सोनम सोचने लगती है कि लगभग अभी 1 बजा हुआ है और जो खाना ले जाना है वो तकरीबन 2 बजे के समय पर होता है। हमारे पास अभी भी 1 घंटे का बहुत लंबा टाइम है। और फिर इसके बाद सोनम इस लड़के को लेकर के बाथरूम से बाहर निकलती है और तुरंत अपने बेडरूम के अंदर लेकर के चली जाती है। दूसरी तरफ मुकेश भी यही चाहता था। मुकेश सोचने लगता है कि इतनी खूबसूरत महिला तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है, क्योंकि लड़का जो था वो भी काफी नौजवान था। और फिर इसके बाद ये चुपके से अपना दरवाजा बंद कर लेती है और देखते ही देखते ये जो है अपना प्रोग्राम शुरू कर देती है। अब मुकेश इस दौरान उसे लगातार देखे जा रहा था। दोस्तों अब मुकेश भी इसे देख करके बेकाबू हो गया था और फिर इसके बाद ये खूबसूरत महिला इसको वो काम करने के लिए आजादी दे देती है जो कि ये अपने पति के साथ करने की इच्छा रखा करती थी, लेकिन इसका पति इसकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाता था। अब इसके बाद मुकेश जैसे ही सब कुछ करना शुरू करता है तो ये महिला भी जो लड़का है वो भले ही नौकर है लेकिन वो एक अलग तरह से हैंडसम और सुंदर है। इसके बाद ये देखकर वो चौंक जाती है और फिर जो सोनम की सहमति से अब दोनों के बीच एक निजी रिश्ता शुरू हो जाता है। जैसे जैसे मुकेश इसके साथ रिश्ता बनाता जाता है वैसे वैसे इस महिला को वो ख्वाहिशें जैसे मानो उसको पूरी होती जा रही थी। सोनम भी अपने नौकर का भरपूर साथ दे रही होती है और इस तरह से मुकेश जो था वो काफी देर तक इसके साथ समय बिताता है। दोस्तों 1 घंटे के अंदर जो थे ये लोग काफी ज्यादा लंबा समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं और फिर जो है वो लोग कुछ देर तक वहीं पर रुक करके बातें करते हैं और इस तरीके से लगभग 2 बजे का समय हो जाता है। और इसके बाद सोनम जल्दी जल्दी में खाना तैयार करती है और 1 घंटे के अंदर वो खाना तैयार करके इस लड़के यानी कि मुकेश को दे देती है। मुकेश उस खाने को ले जाकर अपने मालिक को जैसे ही देता है तो इसका मालिक जो है वो मदन वो उससे पूछने लगता है कि तुम 1 घंटा लेट क्यों आए हो, उस समय तुम उतना टाइम तो क्या कर रहे थे। तब ये लड़का कह रहा था कि मालकिन ने आज खाना जो है वो बहुत लेट से बनाया है, लेकिन मदन को इस पर जरा से भी भनक नहीं होती है। और फिर इस तरह से अब तो हर रोज मदन जो है इस लड़के को दोपहर के समय घर भेज दिया करता था और इससे खाना मंगवाया करता था।
ये लड़का उस 1 घंटे के अंदर ही इसकी पत्नी यानी कि सोनम के साथ अपनी जो जरूरतें थी, जो उसकी ख्वाहिशें थी, वो उसे पूरा करता था, जिससे कि सोनम की भी जरूरत जो थी वो पूरी हो जाती थी और साथ में इस लड़के की भी जो ख्वाहिश थी वो भी पूरी हो जाया करती थी। दोस्तों, इस तरह से लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। अब मदन कहने लगता है कि मुकेश, हम ऐसा क्या करेंगे कि सुबह के समय ही दोपहर का खाना लेकर के आ जाया करेंगे। और ये बात सुनकर सोनम भी मायूस हो जाती है। सोनम अपने पति को कई बार कहती है कि तुम दोपहर को ही खाना ले जाकर यारो, लेकिन इसका पति मदन मानने को तैयार ही नहीं होता है। और इस तरह से मदन जो कि दोपहर का खाना होता है वो अब सुबह ही ले जाना शुरू कर देता है। तकरीबन 10 से 15 दिन का समय ऐसे ही बीत जाता है। एक तरफ सोनम भी काफी ज्यादा उदास रहने लगी थी, काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी, और दूसरी तरफ लड़का मुकेश भी काफी ज्यादा परेशान और उदास रहने लगता है। तो दोस्तों, एक दिन ऐसा भी समय आ जाता है कि लगभग दोपहर के 1 बजे का समय होता है और आज जो मदन होता है वो अपने मोबाइल का चार्जर ले जाना भूल चुका था। अब ये मदन अपने इस नौकर मुकेश से कहता है कि मुकेश, तुम घर पर जाओ और जल्दी से मेरा चार्जर जो मोबाइल का है वो लेकर के आओ, क्योंकि मेरे फोन की जो बैटरी है वो बिल्कुल ही खत्म होने वाली है। अब मुकेश अब इसी मौके की तो तलाश में था। मुकेश जो है वो तुरंत उस मेडिकल स्टोर से निकलता है और अपनी मालकिन के घर पर पहुंच जाता है। अब जैसे ही मालकिन के कमरे का वो दरवाजा खटखटाता है तो मालकिन सोनम इसे देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मालकिन को भी आज आखिर मौका मिल चुका होता है और फिर इसके बाद सोनम इस मुकेश को लेकर सीधे ही अपने बेडरूम में चली जाती है। दोस्तों, एक तरफ तो मुकेश अपनी मालकिन सोनम के साथ अपने रिश्ते बनाने में लिप्त हो जाता है, वो अपना कार्यक्रम करता रहता है और उसका समय भी इसमें बहुत लग जाता है, उसे पता ही नहीं चलता है। और दूसरी तरफ जो मदन होता है अब वो सोचने लगता है कि मुकेश को घर पर गए हुए काफी ज्यादा यानी कि आधे घंटे का समय बीत चुका है, ये लड़का जो है वो अब तक लौटा क्यों नहीं है। और इस तरह से मदन जो है वो उस चार्जर को लेने के लिए खुद ही निकल पड़ता है। अब जैसे ही मदन घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि घर का जो दरवाजा है वो आगे से बंद है और मदन देखते ही देखते सारी बातें समझ जाता है और फिर इसके बाद वो अपना दरवाजा पीटना शुरू कर देता है। जब दरवाजे पर काफी देर तक ये दस्तक देता है तब सोनम जो है वो भाग करके आती है और जैसे ही ये दरवाजा खुलती है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि उसका पति मदन ठीक उसी के घर के सामने खड़ा होता है और दूसरी तरफ मदन जैसे ही घर के अंदर एंट्री करता है और कमरे के अंदर जाता है तो वो देखता है कि मुकेश जो है वो इस कमरे के अंदर आपत्तिजनक स्थिति में बेड पर लेटा हुआ था। इसके बाद मदन तुरंत एक बड़ा सा डंडा उठाता है और इस लड़के की वहीं पर पिटाई करना शुरू कर देता है। पीटते पीटते इसको घर से बाहर लेकर के आ जाता है। इसकी इतनी ज्यादा वो पिटाई की जाती है कि ये लड़का जो होता है वो ना तो अब चलने लायक रहा था और ना ही वो कुछ करने लायक था। देखते ही देखते वहां पर पड़ोसी भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पड़ोसी जब इस नजारे को देखते हैं तो बात ही कुछ और हो जाती है। पड़ोसी उसी समय इस लड़के की वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर देते हैं और जैसे ही वीडियो वायरल होने लगती है तो लोग जो है वो तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं कि एक मालकिन ने अपने नौकर के साथ ही अपनी जो है वो ख्वाहिशें पूरी कर रही थी। और फिर इसके बाद ये मदन यहीं पर नहीं रुकता है, नजदीकी पुलिस स्टेशन में वो फोन कॉल करता है और 20 मिनट के अंदर ही पुलिस को वहां पर बुला लिया जाता है। पुलिस इस लड़के को भी गिरफ्तार करती है और साथ में इस महिला सोनम को भी गिरफ्तार करती है। और जैसे ही लड़के की पुलिस स्टेशन के अंदर पिटाई की जाती है तो ये लड़का जो है वो तोते की तरह अपनी पूरी कहानी को पुलिस के सामने बयां करके रख देता है और उसे बताना शुरू कर देता है। और फिर इसके बाद दोस्तों इस लड़के के खिलाफ एक FIR दर्ज की जाती है और विभिन्न धाराओं में इसके खिलाफ एक चार्जशीट तैयार करके इस पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। लेकिन पुलिस ये बात भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। दरअसल दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही किसी को भावना को ठेस पहुंचाना है, बस आपको सतर्क करना था, आपको सजग करना था। तो आप ऐसी कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई अच्छी सच्ची रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।